नमस्कारम भारतम। यदि आपसे कहा जाए, ये कह दिया जाए कि आपको आज अपने शत्रुओं को मारने का, उनकी गर्दनें काटने का पूरा अधिकार है और उसके बाद आपको कोई भी दंड या कोई भी जुर्माना किसी तरीके से नहीं लगाया जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे? यदि आपके दुश्मन हैं या आपको किसी के ऊपर क्रोध है, तो आप ये सोचेंगे वो साला पानी बाद में पियेंगे, पहले आज उसे निपटा ही लेते हैं, पता नहीं बाद में अवसर में मिले ना मिले। ठीक है, ऐसा यदि किसी दूसरे के कोई अधिकार दिए जाएं आपके लिए, तो जाहिर सी बात है, जैसे आप सोचते हैं वैसे वो भी सोचेगा कि अपने जब अधिकार मिला है तो क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए, भरपूर आनंद उठाया जाए। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 25 में इस्लामिक अनुयायियों को हिंदुओं की गर्दनें काटने का अधिकार देता है। ये सुनने में बड़ा ही आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन ये सत्य है। ये संविधान की एक कॉपी है। आप इसे कभी चाहें, समय मिले तो इसे एक बार खोल करके देख सकते हैं। इसमें जो मूल अधिकारों का जो विवरण है, उसमें 25 नंबर का जो आर्टिकल है वो कहता है कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जीवन यापन करने का, उसे मानने का, उसका प्रचार करने का अधिकार है। अब ये अधिकार दे दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ा मजाक इसमें जो है, उपहास है कि रिलीजन की डेफिनेशन क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, इस पर न तो संविधान कुछ कहता है, न नेता कुछ कहते हैं, न कोई व्यवस्था कुछ कहती है। मतलब रिलीजन को डिफाइन नहीं किया गया, उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन उसको मानने के अधिकार दे दिए गए हैं, संरक्षण दे दिया गया कि आप जो भी विश्वास रखते हैं आप उससे रख सकते हैं और आपको ये अधिकार हम देते हैं। इसकी सुरक्षा संविधान करेगा, सरकार करेगी, शासन करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि हिंदू तो बेचारे सीधे साधे, उनका सारा सर्व समाहित जीवन है, वो हर जीव में ईश्वर देखते हैं, कण कण में ईश्वर का वास देखते हैं और हर किसी के साथ प्रेम करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो रिलीजन मजहबी जो लोग हैं, वो अपने सिवा दूसरे लोगों को काफिर के रूप में चिन्हित करते हैं और उनकी गर्दनों को काटने के बारे में कहते हैं। यहाँ ये कोई जो बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई कपोल कल्पित या बनी बनाई बातें नहीं है, या किसी व्यक्ति के द्वारा यूं ही हवा में फेंकी गई बातें नहीं है। ये एक स्थापित तथ्य है कि इस्लामिक टेक्स्ट जो हैं, कुरान, शरिया, हदीस हैं, उसमें ये आदेश हैं अल्लाह की तरफ से कि जो लोग कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, या मुझ पर ईमान नहीं रखते, आप जाओ और उनकी गर्दनों को काटो, उन्हें लूटो, उन्हें पीटो। इसमें इधर हम आपको आयतों के नंबर बताए हैं, यदि आप देखना चाहें तो। और हाँ, कुरान जो है विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध है और ये ऑनलाइन उपलब्ध है। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें, हिंदी में, अंग्रेजी में, आप इसे सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 28, सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 104, सूरह नंबर 9 की 123 नंबर की आयत, ऐसे ही सूरह नंबर 4 की 56 नंबर की आयत, सूरह नंबर 9 की 23 आयत, सूरह नंबर 9 की 37 नंबर की आयत। ये ऐसी दर्जनों आयतें हैं, कोई एक दो नहीं है, बस आपको नाम बता रहा हूँ। आपने एक बार जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये जो आयत सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 101 जो है, इसमें लिखा हुआ इन ट्रुथ द डिसबिलीवर्स आर एन ओपन एनेमी टू यू। वो घोषणा करती है कुरान कि जो लोग ईमान लेकर के नहीं आए हैं अल्लाह पर, मोहम्मद पर, वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और खुले दुश्मन का मतलब क्या है? उन्हें कत्ल करना है, उनको लूटना है, उनको मारना है। ये तो है मोमिनों के लिए, ये जो ईमान लेकर के आए हैं उनके लिए कर्तव्य कि जो लोग मोहम्मद को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, ये अल्लाह को नहीं मानते, उन्हें जाओ, उन्हें ढूंढो, उन्हें पकड़ो, उन्हें लूटो, उन्हें की गर्दनें काटो। दूसरा, यदि आप मोमिनों से कहीं बच भी गए गलती से, तो कुरान ही कहती है, इसका सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 56 कि अल्लाह स्वयं उन्हें नरक की आग में जलाएगा, उनकी चमड़ी को उधेड़ेगा। तो ये है कुरान, जिसे मानने के अधिकार संविधान देता है भारत का। और आप देखते हैं कि जो भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर हमेशा ही जो हिंसा होती रहती है इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, वो इसी सब चीज़ों का परिणाम है कि उन्हें अपनी किताबों को फॉलो करने का अधिकार है, संवैधानिक राइट है। भारत सरकार ये कहती है कि तुम जाओ,
कुरान को फॉलो करो और हिंदुओं की गर्दनें को काटो। तो हम देखते हैं कि बार बार कहीं आगजनी होती है, कहीं हत्याएं, कहीं कत्ल होते हैं और शहरों को जला दिया जाता है। निरंतरता है, बारंबारता इसीलिए है क्योंकि हमारे संविधान ने धर्म को, रिलीजन को डिफाइन नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है कि धर्म का अर्थ क्या है और उसे मानने के और उसका संरक्षण करने के अधिकार दे रखे हैं। तो हम सभी हिंदुओं को जो स्वाभाविक रूप से अपने जीवनचर्या में, अपने जीवन यापन में इतने खोए रहते हैं कि वो अन्य चीज़ों के बारे में कभी सोचते नहीं, कोई विचार नहीं करते कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और हमारे सभ्यता संस्कृति के संबंध में क्या हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक बार महर्षि अरविंद ने कहा था कि हिंदुओं का सामाजिक बल बहुत ही कमज़ोर है, इसी वजह से अल्पसंख्यक मुस्लिम उन पर भारी पड़ते हैं हमेशा ही और उनको कत्ल करते रहते हैं। तो आज समय है और ये जो चीज़ें हैं ये संवैधानिक रूप से भी हैं और दूसरा हमारी सरकारें, आपको पता है, रेपिस्ट गांधी को फॉलो करती हैं, उसको अपना आदर्श मानती हैं। तो उसने भी इस चीज़ को कई बार दोहराया और इसे जस्टिफाई करने के प्रयास किए। ये 1920-21 में भी उसने पहली बार कहा था, उसके बाद उसने कई बार रिपीट किया अलग अलग समय पर कि मुस्लिम वही करते हैं जो उनकी किताब में सिखाया जाता है, उनका धर्म जो उन्हें सिखाता है, उन्हें जो लगता है कि वो अच्छा है उनके धर्म के अनुसार, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उनका धर्म ही ऐसा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उनके इस अत्याचार को, अन्याय को रेपिस्ट गांधी ने ये स्वीकार किया, उसे जस्टिफाई करने के प्रयास किए और हमारी सरकारें, आप सभी जानते हैं, कोसी का अनुसरण करती हैं और हमारा संविधान भी उन्हें संरक्षण देता है कि आप जो भी विश्वास रखते हैं उसे रख सकते हैं और अपना जीवन में उसको फॉलो कर सकते हैं। अब उन्हें तो कोई लेना नहीं है। अब गर्दनें हिंदुओं की कटनी है तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उनकी गर्दनें काटने का अधिकार जो संविधान देता है, तो अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से पूछें कि आखिर हमारी गर्दनें इतनी सस्ती क्यों है जिसे कोई भी काट सकता है और किसी को भी गर्दनें काटने का अधिकार सरकार देती है। तो ये समय है आज, यदि हम जीवित रहना चाहते हैं इस एक राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में, तो हमें प्रश्न करने चाहिए अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कारम, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।